अपनी माँ को क्या बोल रहा है कि चम्मच, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी को क्या बोल रहा है कि ये कटोरी। तो उसकी कीमत उसकी माँ की नजर में कटोरी की तो भगवाड़ी के मुंह पे जबरदस्त तमाचा मोबिन सर ने मारा है। तो उसकी जलन महसूस होगी, तब पता चलेगा कि चम्मच पे केस किया है कि कटोरी पे केस किया है। अभी तो खाली है ना, अभी उसका कानूनी कानूनी राय तक उसके अंदर फैलना शुरू होगा। जब उसमें डीजे तो वक्त बताएंगे कि कौन सा डीजे बजेगा। डीजे तो जेल में ही बजेगा एक दिन, और डीजे जब बजेगा पूरी दुनिया के लोग नाचेंगे उसके अंदर। ये तो छोड़ तो ख्याल के हारेंगे, हारना तो दिमाग से निकाल दो। मलिक हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। 2% की अवैध घुसपैठी। भारत की बहन बेटियां अगर आपके बच्चे नहीं मिलते तो सड़कों पर भी उतरेंगी। सीमा हैदर जो अब सचिन मीरा हो चुकी हैं, उन्होंने परिवार में आज खुशियां हैं। हमारी गाड़ी से ये मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी सचिन का। बेशरम औरत कितना गिरेगी, चौड़ी होके आती है। और तेरे तेरी दोगली नहीं हूँ, तेरे तो झूठी नहीं हूँ, तेरे तो नीचो गिरी हुई नहीं हूँ कि अपना आदमी छोड़ के, 4 बच्चे छोड़ के, हट्टा कट्टा आदमी दुनिया में बैठा रो रहा है, उसे छोड़ के और आके, और जो अपने पति को ही जिंदा खा गई। तो हिंदुस्तान में यहाँ आई है ना, यहाँ तो यहाँ बचने वाली नहीं है, तू समझ ले। तुम्हारी तो कब की उखाड़ दी होती भगवाड़ी, तुझे तो कब का उखाड़ फेंक दिया था। बस वही बात है ना, मैं तुझे बोलना छोड़ दूंगी तो गलतफहमी दिमाग से निकाल ले। तू एक नहीं 100 चैनल खा जा, पे केस कर दो, ये कटोरी पे केस कर दो, ये डब्बे पे केस कर दो, इस टाइप, ठीक है ना। ये छिछोरी हरकत तुम्हारे अंदर होंगी ना, मोमी सर में नहीं है ना। डीजे के तार के बारे में बोलता है, मोमी सर के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है सीमा हैदर ने खुद बताया है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर मैं खुलासा करने वाला हूं सीमा हैदर को लेकर, और सीमा हैदर की एक ऐसी खबर बताऊंगा जिसको सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप चौंक जाएंगे ये खबर सुनकर, क्योंकि दोस्तों सीमा हैदर ने अब खुद ये बता दिया है अपनी वीडियो के अंदर कि ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको देखकर आपको इसकी हकीकत का पता चलेगा कि ये सीमा हैदर का बच्चा है या किसी और का। क्योंकि दोस्तों आपको तो ये बात अच्छे से पता होगा, मोमिन मलिक सर ने डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई कर दी है, यानी उसके ऊपर भी केस कर डाला है। और अब सीमा हैदर फंस चुकी है चारों तरफ से, और इस पर कार्रवाई होकर रहेगी पुलिस की तरफ से। क्योंकि दोस्तों ये सीमा हैदर हमारे देश के अंदर इलीगल घुसी है, ये झूठी औरत है, मक्कार। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर की अब खैर नहीं। ये घुसपैठिया, पाकिस्तानी घुसपैठिया 4 बच्चों को लेकर हमारे देश में घुस जाती है और तरह तरह का ड्रामा करती है। ये चारों बच्चों का इसने भविष्य बर्बाद कर दिया। पता नहीं किसके किसके बच्चे उठा के लेके आई है, क्योंकि इसने इतना ड्रामा कर रही है। जो अभी जो इसका जो पैदा हुआ नाजायज़, इस पे ये इतना ड्रामा कर रही, चोचो मोचो लोचो, जैसे कि लगता है बस यही इसका बच्चा, बाकी ये 4 इसका बच्चा नहीं है। ये चारों को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती, इनको अपने पास सटाती नहीं है, दूर दूर रखती है। यानी कि ये चारों बच्चों को इसने यूज़ कर लिया, जैसे गन्ने से रस निकाल लेते ना, उस तरीके से चारों बच्चों को इसने यूज़ कर लिया हिंदुस्तान में घुसने तक और रहने तक। और ये चारों बच्चों को जेल भी ये लेके गई 3 दिन के लिए। सीमा हैदर अपने बच्चों को, मतलब बेगुनाह बच्चों को इसने जेल का मुंह भी दिखा दिया चारों को। अब रहा ये 5वां का बारी, और छठा जो है इसका लप्पू भी इसका नाजायज़ औलाद है सीमा हैदर का। ये भी कहीं ना कहीं इसने पैदा कर दिया लप्पू को, गोद ले लिया लप्पू को। 24 घंटे लप्पू को करता रहता है जो करना है, चोचो मोचो लोचो। अब ये रहा ये जो 5वां बच्चा है, अब इसकी भविष्य ज़िंदगी ख़राब करेगी सीमा हैदर। इस बच्चे को ना बाप का नाम मिलने वाला है, कैसे लप्पू का बच्चा इसको बोला जाएगा बताना। शादी कैसे हुआ लप्पू का, ये अभी भी तो निकाह में है हैदर का। चारों बच्चे को ये मतलब पढ़ाई लिखाई सारे सत्यानाश करके अब ये 5वां बच्चा को ये ज़िंदगी बर्बाद करने की तरफ चल पड़ी है। बच्चे बेचने के लिए लाई थी है और यहाँ पकड़ा गई, ब्लैकमेल हो गई भगोड़ी टोपी के पास। बहुत जल्द इसकी ज़िंदगी अब जेल के पीछे, और सब नित्तरपाल की पूरी फैमिली जाएंगे जेल। चलो बेटा तैयारी करो, बहुत तुमने खा लिया घी मक्खन, कभी भगोड़ी का मक्खन कभी घी, तो अब तैयार हो जाओ, कपड़े लत्ते पैक करो। सीमा हैदर 64 को भी बोल देना कपड़े वपड़े पैक कर ले, जेल जाना पड़ेगा। जो उसके प्लास्टिक के डिब्बे, ढक्कन, कटोरे, तो वो दिखा रही थी कि किस किस पे केस हुआ। गिलास, छिपकली, नेत्रपाल और बिल्लो रानी, चमची 420, तो ये इनका परिचय दे रही थी उसके माध्यम से। आप लोग समझे नहीं, भगोड़ी उसके माध्यम से बता रही थी कि इस पे केस, उस पे केस कह रही थी ना, तो वो उनका परिचय बता रही थी। वो जो ढक्कन है ना, ढक्कन कौन है, वो है छिपकली 64 दांत की, और वो डिब्बा नेत्रपाल, वो गिलास, वो है बिल्लो रानी। तो ये सबका परिचय दे रही थी हम लोगों को कि देखो कि ये लोगों पे केस हुआ, तो उनकी औकात इसने डिब्बे ढक्कनों से करी। तो ये उनका परिचय बता रही थी कि इनके ऊपर केस हुआ है।
और वो हो गई है साइको, पागल हो गई भगोड़ी। उस बच्ची को गोद लेने से पागल हो गई, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अब कुछ दिन बाद वो जो डिब्बे को दिखाती, इस पे केस, उस पे केस, इस पे केस, उस पे केस ना, अब कुछ दिन बाद वो उनको उठा के मारेगी, लप्पू को, उसके खानदान वालों को, जितने उसके घर कोठे में है ना, उत्तों को वो उठा के भी मारेगी, क्योंकि वो पागल हो गई है। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मोमिन सर का जो झटके में झटका उसको आ रहा है ना, तो उसके कारण वो पागल हो गई, उसका दिमाग नहीं कर रहा काम। और रही बात रामू काका के पास तो काम कोई है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो वो जाता ही नहीं है। जाएगा तो वो बाहर खड़ा रहेगा, 2-4 उसके चमचे आगे पीछे उसके घूमते रहते हैं माइक लेकर, बस वही काम रहता है। हमारे देश में महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, बहुत अच्छे से रखते हैं, रानी से पटरानी बनाते हैं। तो रानी से पटरानी, तो तूने तेरी बीवी को पटरानी बनाया कि नहीं बनाया? बता दे, 60 का हो गया रामू काका, तेरी बीवी को तूने पटरानी बनाया कि नहीं? रानी से पटरानी बनी कि नहीं? किस भगोड़ी को दे दिया तेरी बीवी की जगह? तेरी बीवी को की जगह इसको दे दिया ना, इसको बना के रखा है कि पटरानी तेरी हो गई है, इसलिए बता रहा है। और तू हिंदुस्तान की महिलाओं का सम्मान करेगा, हिंदुस्तान की महिलाओं का सम्मान करता ना, तो मिथिलेश भाटी में भी केस नहीं करता तू, और ना इस भगोड़ी को साथ देता। तो हिंदुस्तान की महिलाओं का सम्मान नहीं करता, तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो तेरी दुश्मन है। तू महिलाओं की बात कर रहा, तू किसी भी महिलाओं का नाम लेना भी तेरे मुंह से गैरत है। और तू क्या बोल रहा था कि जो लोग बोलते हैं कि लप्पू का बच्चा नहीं है, पिछिंग का बच्चा है, तो हाँ बोले मैं उनका भी बाप हूं और उनके बाप का बाप भी हूं। तो अब वही शब्द यदि वो लोग तेरे को बोले, हम बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन जब तेरी हरकत देख के ना बोलना पड़ता है, तो सुधर जा, अभी भी मौका है। और भगोड़ी तू तो साइको हो गई, पागल हो गई तू, पागल। देखो पागलपन के दौरे पड़ने, क्योंकि लप्पू चूसा हुआ आम तो पागल पहले से ही था। क्योंकि भगोड़ी जाएगी जेल, तो तू जाएगा कहाँ? या तो तू तेरी बहन और माँ की कमाई खाएगा, या तो फिर वही परचून की दुकान, लाला की दुकान जाएगा। बस 2 ही काम है तेरे पास में। लाला तो तेरे को रखेगा नहीं, अब तो तेरे को लाला भी लात मार देगा, क्योंकि तूने करकांड ही ऐसा करा है। क्योंकि लाला को अब तेरे पे क्या, लाला क्या देखो तेरे पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा। और रही बात हम लोगों की, तो भाई जब तक हम सोशल मीडिया में हैं और रहेंगे, सोशल मीडिया किसी के बाप का नहीं है, तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे और सच के साथ खड़े हैं। ये नहीं कि आज नहीं भाई अब हम नहीं बोलेंगे, हम अलग हो जाएंगे, हम दूसरी पार्टी देख लेंगे, ऐसा हमारा नहीं है। जैसे जो आज सूर्य वर्मा जी ने करे, बहुत बुरा लगा, हमको भी, सभी को लगा बुरा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना कि लोग थाली के बैगन जैसे, कभी इस थाली में कभी उस थाली में, तो ये लोग उस टाइप के हैं, आज इस थाली में कल उस थाली में। तो ये विश्वास करने लायक के व्यक्ति नहीं है। मैं तो बोलती तुमसे अच्छी तो औरतें हैं जो आज भी और सच और हक के लिए खड़ी है और लड़ने को तैयार हैं। और सोनी सिस्टर इतनी अच्छी है वो महिला, जो जहां कोई नहीं पहुंचता वहां वो पहुंच जाती। वो एपी सिंह के घर में घुस गई, सोचो उसका तक इंटरव्यू निकाल के लेकर आ गई, लेकिन एपी सिंह की हिम्मत नहीं कि जवाब दे दे, जवाब दे दे, क्योंकि महिलाओं से वो सामने आमने नहीं लड़ सकता। वो सिर्फ वहां उसके जो चाटुकार रहते ना माइक वाले, उनके सामने भर वो भौंकता है। महिलाओं के सामने आमने सामने होकर बात कर ले। कितने बार उसको चैलेंज कर दी हमारी सरिता कठर ने कि हाँ मेरे साथ लाइव कर, क्यों नहीं करता? बैठ